हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से। और उसी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ ऐसे चीज़ें सजेस्ट की गई हैं या फिर कह सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए कहा है एज रेगुलेशंस। आईसीसी ने कुछ जो गाइडलाइंस है वो दी है इंडियन पिच क्यूरेटर्स को। तो सबसे पहले जो गाइडलाइन है वो यही है कि यार जो बाउंड्री है ना उसकी डायमेंशन 70 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जैसे मेनली जो वेन्यूज़ होती है उसमें ये रहता है कि 65 मीटर मिनिमम आप बाउंड्री ले सकते हो और मैक्सिमम जो है वो 85 मीटर रख सकते हो। इंटरनेशनल मैचेस में एक सेट रूल रहता है। अब इसमें एक ये नई चीज़ निकल के आई है कि आईसीसी ने कहा है कि इंडियन के ग्राउंड्स के सारे पिच क्यूरेटर्स हैं इनको कि आप जो बाउंड्री रख रहे हो उसकी डायमेंशन आप 70 मीटर रखो, उससे कम मत रखो। और इसके लिए कहा गया है कि जो ड्यू आती है, देखो जब मैच होगा ना बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, जब स्टार्ट होना है ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से और 19 नवंबर से चलेगा। तो अक्टूबर में तो ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा हमें ड्यू देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे नवंबर आएगा तो आप देखेंगे कि हमें ड्यू भी देखने को मिलेगी। तो यही कहा गया है बेसिकली आईसीसी के द्वारा कि आप थोड़ी सी जो घास है पिच के ऊपर रखो ताकि सेकेंड इनिंग्स में अंडरलाइट सीमर्स जो है उनको जो मदद मिले वो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यार इसमें फिर ये सवाल खड़ा होता है कि सेना कंट्रीज़ को फेवर क्यों कर रहे हो आप लोग? अगर स्पिनर का फिर कोई रोल ही नहीं रहेगा। एक तो देखो ड्यू पड़ता है तो स्पिनर को वैसे ही बॉल जो है ग्रिप नहीं कर पाता वो। फिर अगर आप पिच पे घास छोड़ दोगे तो पिच स्पिनर को तो आपने मार ही दिया, दफना ही दिया, उसका रोल ही नहीं रहा स्पिनर का कोई। स्पिनर का भी तो कोई रोल होना चाहिए ना भाई। या तो आप मैच जल्दी स्टार्ट करो, मैच आप जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर उसमें रेवेन्यू का प्रॉब्लम आ जाता है। मैच अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको रात तक दिखाना होता है, आपको संडे नाइट बनानी होती है, आपको सैटरडे नाइट बनानी होती है। और वो चीज़ फिर जायज़ भी है क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा टूर्नामेंट है। तो आप देखते हो कि फाइनेंशियली इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सके, जितना बेनिफिट हो सके आप उसमें से निकालो। तो देखो 70 मीटर का रूल जो है ये तो अच्छा है कि जो सिर्फ मुंह उठा के मारने वाले बैटर आते हैं और जो सिर्फ एक बैट एंड बॉल के बीच में एक इवन कॉन्टेस्ट है वो चीज़ समझ में आती है, ठीक है, कि 70 मीटर्स की बाउंड्री होगी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ जिन बैटर्स का गेम चला के खेलने वाला ज़्यादा वो उनके ज़्यादा बेनिफिशियल ही है वो चीज़, क्योंकि सिंगल डबल्स आप ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा बेटर वे में स्ट्राइक रोटेशन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साइकोलॉजी यही है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस ना हो, एक मॉडरेट स्कोरिंग या फिर लो स्कोरिंग थ्रिलर्स जो है देखने को मिले। अब कहा यही जा रहा है कि एक बैट एंड बॉल के बीच में इवन कॉन्टेस्ट हो, इसलिए हम जो है पिच के ऊपर घास छोड़ रहे हैं। पर ये एशियन कंडीशंस के अंदर जो सारा एडवांटेज मिलना था, जो एशियन टीम्स को एडवांटेज मिलना था स्पिनर्स के थ्रू, कि वो स्पिनर लेकर आते। श्रीलंका देख लो यार, एक से एक स्पिनर है। अफगानिस्तान अपने स्पिनर पे डिपेंड करती है। अगर स्पिनर्स के लिए कुछ होगा ही नहीं पिचों के ऊपर तो फिर आपने तो मार ही दिया स्पिनर्स को। सारे तो आपने गोरों के लिए भर दिया सारी चीज़। मिचेल स्टार्क 2 विकेट ले ले, पैट कमिंस 2 विकेट ले ले, आंद्रिक नॉर की 2 विकेट ले ले, फर्गूसन 2 विकेट ले, ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट ले ले। तो जो एशियन टीम्स है जो कि स्पिनर्स जिनके पास अच्छे हैं, श्रीलंका हो गई, श्रीलंका का हसरंगा वापस आएगा। अभी उनका थीक्षाना जो है वो रिकवर होकर आ जाएगा, उसको इंजरी हो गई थी फाइनल से पहले, तो उनका काफ़ी स्पिन अटैक अच्छा है। हमारे पास है अश्विन आ रहा है, जडेजा है, कुलदीप बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। तो फिर अगर ड्यू आ जाती है और सेकंड इनिंग में ये चीज़ होनी है कि सेकंड इनिंग में एक तो देखो ड्यू आ जाएगी ऑब्वियसली रात तक, ठीक है। कुछ वेन्यूज़ है वहाँ पे ज़्यादा ड्यू होती है, जैसे मुंबई चेन्नई हो गई, तो दिल्ली में भी अच्छी खासी ड्यू पड़ती है। तो बात फिर वही निकल कर आती है कि अगर पिच पे आपने एक तो घास रख दिया, टर्न तो होनी नहीं फिर स्पिनर की बॉल, ऊपर से वो बॉल ग्रिप नहीं हो रही और आपने तो मार ही दिया, आपने तो स्पिनर का तो कोई रोल नहीं रहा फिर पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो क्लियरली आप लोग कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हो सेना कंट्रीज़ को कि उनके पास जो पेसर है वो सेकंड इनिंग्स में आए, ठीक है, वो अंडर लाइट्स प्रेशर डाले और वो विकेट ले। ऑल्दो मैं समझता हूँ स्किल होना चाहिए कि बैटर जो है एशियन टीम्स के वो अच्छे तरीके से इनको टैकल करे। बट यार हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है एशियन टीम्स की कि उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। बांग्लादेश के पास जो है चार ऑप्शन है, शाकिब है और उनका मेहदी हसन मिराज है, और भी मेहदी हसन एक बॉलर है उनके पास, नासुम है। तो ये सारे जो बॉलर है क्या करें, इनको मार दें, इनका कोई यूज़ नहीं रहेगा वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब इस तरीके से ही अगर ये रूल्स जो है ना, मतलब फेवरेबल तो किसी तरीके से भी नहीं है ना। मतलब वही कि आपने सीमर्स को फ़ायदा देने के लिए स्पिनर्स का जो था बिल्कुल ही आपने गला ही घोट दिया।
तो फिर फ़ायदा क्या होता है, देखो 70 मीटर्स की बाउंड्री का रूल समझ में आता है, ठीक है, कि 70 मीटर्स की जो बाउंड्री है वो रूल कहता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग और सिर्फ बैट का एडवांटेज जो है, बैटर को ही एडवांटेज मिले, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ समझ में आती है, ऐसा नहीं हो किसी बैटर को एडवांटेज मिल रहा है, हर एक बॉल पे छक्का लग रहा है और दूसरी बॉल पे लग रहा हो, हर एक ओवर में बैट्समैन जो है कंडीशन को देखे ना, क्योंकि बाउंड्री इतनी छोटी है तो बैट्समैन जो है रिस्क लेने के लिए जा रहा है। तो वो एक उस चीज़ वो जो मैंटेलिटी है उसको किल करने के लिए, वो जो अनफेवर या फिर अनड्यू एडवांटेज बैटर के पास चले जाता है कि जब छोटी जो है, छोटी बाउंड्रीज हो और ट्रू विकेट हो, तो यार ऑब्वियसली जो बॉलर है उससे अच्छी खासी कुटाई लगती है। तो वो तो आपने नलीफाई कर दिया 70 मीटर की बाउंड्री से। पर ये जो स्पिनर बैठे हुए हैं, क्या करेंगे ये स्पिनर? वो बाबर का नवाज द मैच है ना, करेगा क्या जब नवाज की बॉल ही नहीं ग्रिप होगी? तो यार इस तरीके से ना फिर ये मतलब अगर स्पिनर का कोई रोल ही नहीं रहा वर्ल्ड कप में, इंडिया में वर्ल्ड कप होना है तो फिर क्या मतलब है यार इस वर्ल्ड कप का कि फिर ये इंडिया में हो रहा है? इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितना मदद ऑब्वियसली पिच से मिलेगा स्पिनर्स को, कंपैरेटिवली फास्ट बॉलर को उससे कम मिलेगा। यही तो मतलब है ना कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप हो रहा है, स्पिनिंग ट्रैक्स ज़्यादा होंगे, स्पिन को फ़ायदा मिलेगा, स्पिन को खेलने की आपकी जो टेक्निक है बैटर की वो जो है वो टेस्ट होगी। तो वो तो टेस्ट ही नहीं हो रही है जब आपने सिर्फ स्पिनर के, आपने तो गला ही घोट दिया बिल्कुल स्पिनर को, क्योंकि क्यों ड्यू है तो बॉल वो ग्रिप नहीं करेगा, जो घास है वहाँ पे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे घास है तो स्पिनर का जो बॉल है वो टर्न ही नहीं होगा। तो फिर वही वाले स्पिनर रह जाएंगे जो बस वो विकेट टू विकेट जो बस तेज तेज डालते रहते हैं। वो स्पिनर जो कि टर्न कर सकते हैं एक्चुअली में, उनका तो रोल ही आपने ख़त्म कर दिया। पिच पे घास रखो, अबे क्यों रखे भाई पिच पे घास, ये तो बताओ। फिर हर एक चीज़ तुम जैसे WTC जो हर साल बेसिकली इंग्लैंड में होना है तो उसे भी इंग्लैंड में ही रख लिया करो, हर एक वर्ल्ड कप फिर सेना कंट्रीज़ में ही रखा करो। इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का, तो हमें जो बेनिफिट मिलना था कि एशियन टीम्स अपने स्पिनर को यूज़ करेंगी, जो बाहर की सेना कंट्रीज़ आ रही हैं उनका टेस्ट होगा अगेंस्ट स्पिन। यही तो वर्ल्ड कप देखने के लिए हुआ, यही तो पूरा पॉइंट था इस वर्ल्ड कप का। वो अंडर लाइट्स वो 5 या 10 ओवर की बात होगी, उसके बाद फिर वो ट्रू विकेट बन जाएगी। क्यों? स्पिनर मिडल ओवर्स में स्पिनर आएंगे, स्पिनर का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, तो फिर मारो और उखाड़ो और बजाओ फिर उसकी स्पिनर की। तो इस तरीके के रूल आप लोग निकाल देते हो, थिंकिंग पता नहीं आप लोगों की क्या होती है। या तो थोड़ा जल्दी मैच स्टार्ट कर लो, जल्दी करो ना फिर स्टार्ट। इतना ही अगर वो चूल्हे के मतलब बिल्कुल ही है ना कि अनड्यू एडवांटेज ना हो बॉलर के पास, और बैट और बॉल जो है उसके बीच में एक फेयर कॉन्टेस्ट रखे, और ये सारी चीज़ अगर आपको देखनी होती है तो फिर ना रखो ना भाई। फिर एक काम करा करो कि कोशिश फिर यही करो कि जो आप रख रहे हो फिर कंडीशंस, उसको नलीफाई करने के लिए फिर आप जल्दी सुबह मैच रख दो ना भाई। नहीं, वो भी नहीं करना जी। तो इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशन ना, जो आप मेन चीज़ करना चाह रहे थे कि बैट और बॉल के बीच में एक इवन कॉन्टेस्ट हो, वो होना किससे था कि दोनों को मदद मिले, चाहे वो सीमर हो चाहे वो स्पिनर हो। लेकिन अल्टीमेटली प्रूव तो यही हो रहा है कि स्पिनर जो है उसका रोल ही ख़त्म हो जाएगा। स्पिनर जो वेरिएशन लेके आता है, स्पिनर जो अपना माइंडसेट यूज़ करेगा, स्पिनर जो टर्न करने के लिए देखेगा, स्पिनर जो पैचेस का यूज़ करता है, वो तो आपने ख़त्म ही कर दिया ना अगर वहाँ पे घास छोड़ दोगे आप। तो फिर अगर सेना कंट्री में कहीं पे भी हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, और जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में जहाँ की पिचेस जो है स्पिन को सपोर्ट करती हैं, उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रह ही कहाँ गया? फिर तो एक ही हो गया। तो फिर इसे उठा के ले जाओ इंग्लैंड में और करा दो। जैसे हर एक वर्ल्ड WTC का फाइनल जो है इंग्लैंड में ही होना है भाई। उन लोगों ने जो है अपने पता नहीं कहाँ लिखवा लिया उन लोगों ने। अगर आपने सारा अनड्यू एडवांटेज सारा का सारा उनको, मतलब सेना कंट्री के तो बैट्समैन भी तो चेक होना है यार स्पिनर्स के अगेंस्ट के। जब हमारे बैटर के लिए कहा जाता है कि देखेंगे भाई ये सेना कंट्री में रन बनाता है कि नहीं, उस हिसाब से पता चलेगा कितना बड़ा बैट्समैन है। तो सेना कंट्री के जब बैट्समैन आ रहे हैं तो उनका भी तो टेस्ट होना अगेंस्ट स्पिन। क्या वो उतने पोटेंट है? क्या वो उनके पास वो राइट टेक्निक, राइट शॉट्स, राइट मोमेंट पे अटैक करना है स्पिनर को, और कैसे स्पिन का टाइम निकालना है, वो सारी चीज़ें उनकी बैटिंग में, थिंकिंग में और
जो उनको एक्चुअल में अपनी बैटिंग को प्रूव करना है अगेंस्ट स्पिन, वो है भी उनके पास। तो मैं समझता हूँ यार बिल्कुल बेकार रूल, बिल्कुल बेतुके रूल बनाए हैं दोनों। ये दो 70 मीटर का बाउंड्री का रूल अच्छा है, वो चीज़ ठीक है कि बिल्कुल ही छोटी बाउंड्री ना बना दो, लेकिन ये जो सेकंड रूल है, आपने इससे स्पिनर को मार दिया, उसकी बजा दी, आपने आपने पकड़ के आपने मेक श्योर करा कि स्पिनर का जो भी फ़ायदा होना था, स्पिनर को जो भी वो यूटिलाइज़ कर सकता था पिच से, आपने मेक श्योर करा कि स्पिनर का कोई रोल ही ना छोड़ो, ताकि बिल्कुल सेना कंट्री के बैट्समैन जो है उनको अपनी घर वाली फील है, अपना जो है बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल वो सेना कंट्री की कंडीशंस में ही खेल रहे हैं। तो शाबाश आईसीसी, अब अपने पिछवाड़े में ले लो उस वर्ल्ड कप को। कुछ तो बेनिफिट दो इंडियन कंडीशंस का, इंडियन स्पिनर्स को और एशियन टीम्स को, एशियन बैटर्स को यार। यही तो फ़ायदा था एशियन बैटर्स के पास कि हम बैटर अडेप्ट कर पाते हैं कंपैरेटिव टू सेना कंट्रीज़ के बैटर। बट आपने वो कंडीशंस कुछ ऐसी क्रिएट कर दी हैं, आपने वो कम्युनिकेट करा है जिससे जो बेनिफिट मिलना था, चाहे वो जो एशियन कंट्री के स्पिनर्स हैं या फिर एशियन कंट्रीज़ के बैटर हैं, वो मिलेगा ही नहीं बेनिफिट। कमाल कर दिया भाई आपने। यही था यार वीडियो में, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो वीडियो है उसे शेयर कर दीजिए। आप भी बताओ यार, क्या आपको लगता है कि स्पिनर का जो रोल है वो काफ़ी हद तक आईसीसी ने जानबूझ के ख़त्म करा है, ताकि एक अनड्यू एडवांटेज मिले सेना कंट्रीज़ के बैट्समैन को और बॉलर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।